हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम एनालिसिस पर। आज हम बात करेंगे रीट लेवल और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट्स में कितने परसेंट डिलीट होंगे, किसको फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। इस कंप्लीट टॉपिक पर इस वीडियो में आपको विश्लेषण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपत्तियां लगी है सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे किसी भी ले लो, लेवल 1 ले लो, चाहे लेवल 2 में ले लो, चाहे साइंस में SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उनमें जो आपत्तियों की संख्या है वो 5 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन तक लगी है। लेकिन यदि बात करें कि कितने क्वेश्चंस के आंसर है वो चेंज हो सकते हैं या कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं, उनकी जो संख्या है वो 4 से 7 के बीच में आएगी सभी सब्जेक्ट्स के बीच में। यानी कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 4 क्वेश्चन से लेके 7 क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन के हो सकते हैं, आंसर चेंज हो सकते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन जो क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो जो उनके जो मार्क्स है वो मार्क्स दूसरे जो क्वेश्चन है उनमें सब डिवाइड हो जाएंगे एक तरीके से। तो अब इस चीज पर एनालिसिस करेंगे कि जो फायदा है वो किसको होगा इस चीज से डिलीट होने से, और नुकसान किसको होगा। तो सबसे मैं आपको पहले बता दूं, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सही किए थे उनके आंसर की जो भी फिलहाल में रिलीज हुई उसके अनुसार वो आंसर सही थे। उसके बाद में यदि उसमें चेंज हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो नुकसान तो सबसे ज्यादा उनको होगा जिनका पहले इस आंसर की के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन का आंसर सही है। अब फायदा किसको होगा ये देखने वाली बात है। तो फायदे में आपको बता दूं, जिसने तुक्का लगाया है, जिसका इस आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत है, यदि अगली आंसर की में यदि आंसर चेंज हो गया और उसका सही निकल गया तो उसको फायदा है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन डिलीट हुआ है और उसने पहले तुक्का लगाया था या उसने सही माना था और वो गलत हो गया आंसर की में, तो उसको भी फायदा है क्योंकि उसको नेगेटिव मार्किंग हो रही थी इसकी वजह से। यहाँ बड़ी देखने वाली चीज है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अब उसको नेगेटिव, वो यदि क्वेश्चन ही डिलीट हो गया तो नेगेटिव मार्किंग से वो बच जाएगा। तो फायदा उनको है जिनके पर्सन ये गलत हो रहे हैं, और जिनके पर्सन सही हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इससे उनके पहले तो उनके नंबर कम हो जाएंगे, और जो उनके कंपटीशन में दूसरे लोग हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे एक तरीके से कह रहे हैं। तो क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग के नंबर है वो उनके घटे हुए हैं अभी, लेकिन वो फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं उन क्वेश्चंस में, तो वो उनके मार्क्स बढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार जिन लोगों के ये आंसर के जो क्वेश्चन के आंसर सही है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। थैंक यू।